वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स और साथ ही साथ उनका मीनिंग भी। इतना ही नहीं, इन वर्ड्स से हम सेंटेंसेस भी बनाना सीखेंगे ताकि इन वर्ड्स को याद रखना आसान हो जाए। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एस्टोनिश्ड, यानी कि अचंभित। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? अचंभित। इसके वर्ड्स तो हमने देख लिए, तो चलिए अब हम लोग सेंटेंसेस देख लेते हैं। He was astonished at the beauty of ताजमहल। He was वह था, astonished अचंभित, at the beauty यानी कि सुंदरता को देखकर, of the ताजमहल ताजमहल की सुंदरता को देखकर वह अचंभित हो गया था। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अमेज्ड या फिर आप इसे स्टन्ड भी कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है? एक अमेज्ड और एक स्टन्ड। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं फटाफट से। ऑसम, बहुत अच्छा। इसके सेंटेंसेस हैं आई सॉ एन ऑसम परफॉर्मेंस इन द थिएटर। ओके, आई सॉ मैंने देखा, एन ऑसम परफॉर्मेंस एक शानदार परफॉर्मेंस, इन द थिएटर तो कहाँ पर? थिएटर में मैंने शानदार परफॉर्मेंस देखा, या फिर कह सकते हैं कि मैंने थिएटर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा। आइए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्प्लेंडेड, ट्रिमेंडस, ओवरवेलमिंग या फिर ग्रैंड। क्या है? स्प्लेंडेड, ट्रिमेंडस, ओवरवेलमिंग या फिर ग्रैंड। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं फटाफट से। बीहोल्ड, देखना या फिर निहारना। बीहोल्ड का मतलब क्या होता है? देखना या फिर निहारना। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। He beheld and found some mistake. He beheld यानी कि उसने देखा, and found और पाया, V2 है, V1 है find यानी कि पाना, और पाया some mistake कुछ गलतियां। उसने देखा और कुछ गलतियां पाई या फिर पाया। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सी या फिर ऑब्जर्व। सिनोनिम्स क्या है? सी या फिर ऑब्जर्व भी कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट। क्या है? कंट्राडिक्ट यानी कि एक दूसरे के विरोध में होना। द रिपोर्ट इज नॉट ऑथेंटिक एंड इट कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर। द रिपोर्ट यानी कि खबर इज नॉट ऑथेंटिक यानी कि जो रिपोर्ट है, जो खबर है, उसका कोई विश्वास नहीं या फिर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एंड और इट कॉन्ट्राडिक्ट्स ईच अदर और ये एक दूसरे के विरोध में है। ओके, क्या कह रहा है? यह एक दूसरे के विरोध में है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे और रिपोर्ट का मतलब होता है खबर। तो हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं फटाफट से। कंट्रीब्यूट यानी कि जनहित में धन आदि से सहायता करना। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जनहित में धन आदि से सहायता करना। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। लोकल पीपल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू कीप क्लीन देयर नियर बाय प्लेसेस। लोकल पीपल यानी कि जो लोकल लोग हैं, लोकल का मतलब अभी आप लोकल ही समझ लीजिए। कंट्रीब्यूटेड यानी कि जनहित में सहायता करते हैं। अ लॉट बहुत ज़्यादा। टू कीप क्लीन देयर नियर बाय प्लेसेस अपने आसपास की जगहों को साफ रखने के लिए वो जनहित में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। आसपास के लोग, लोकल पीपल का मतलब क्या होता है? आसपास के लोग। दर्थ यानी कि कमी। दर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। इसके सेंटेंसेस हैं। देयर इज अ dearth ऑफ गुड साइंटिस्ट्स। देयर इज अ dearth यानी कि एक कमी है, ऑफ गुड साइंटिस्ट यानी कि गुड साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छे साइंटिस्ट। ऑफ मतलब का की आप जो लगाएं, अच्छे साइंटिस्ट की। इज अ डेथ तो पहले डेथ का मतलब होता है कमी। अच्छे साइंटिस्ट की कमी, इज का मतलब तो जानते ही हैं, है। अच्छे साइंटिस्ट की कमी है। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं फटाफट से। इंडिस्पेंसेबल यानी कि अति आवश्यक। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, अति आवश्यक। तो चलिए अब हम लोग इसका सेंटेंस देख लेते हैं। देयर इज अ मॉनिटर इन द क्लास एंड इट इज इंडिस्पेंसेबल टू द क्लास। देयर इज अ मॉनिटर यानी कि मॉनिटर होती है, इन अ क्लास यानी कि कक्षा में। कक्षा में मॉनिटर होता है, या फिर कह सकते हैं कि कक्षा में मॉनिटर है, लेकिन
इसका अगर आप उचित तरह से इसे आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो समझिए कि क्लास में मॉनिटर होता है एंड और इट इज़ इंडिस्पर्सिबल टू द क्लास, यानी कि इट इज़ इंडिस्पर्सिबल टू अ क्लास, यानी कि वह कक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। यानी कि हर एक क्लास में तो आप जानते ही हैं मॉनिटर होता है। इतना ही नहीं, मॉनिटर्स क्लास के लिए ज़रूरी भी होते हैं ताकि क्लास में साइलेंस को मेंटेन रखा जा सके। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एब्सोल्यूटली नेसेसरी, एब्सोल्यूटली नेसेसरी, ये आप याद रखिए, हो सकता है कि आपको ये काम दे दे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं फटाफट से। मिसकंसीव यानी कि गलत समझना। मिसकंसीव का मतलब क्या होता है? बिल्कुल गलत समझना। यू हैव मिसकंसीव्ड एंड द रियलिटी इज डिफरेंट। यू हैव मिसकंसीव्ड, यहाँ पर इसका होगा तुम गलत समझ चुके हो या फिर तुमने गलत समझा है। ओके, क्या होगा यहाँ पर? आप ये समझिए, तुमने गलत समझा है। एंड द रियलिटी इज डिफरेंट, और जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। यू हैव मिसकंसीव्ड, तुम गलत समझ चुके हो, एंड द रियलिटी इज डिफरेंट, और जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका सिनोनिम है क्या है? मिसअंडरस्टैंड। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू, so you can like my video, and to get more such videos you can subscribe my channel. Thank you very much.